हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुका है ई कॉमर्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आइए। हमारे एग्जाम काफ़ी पास आ चुके हैं और जो कि सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है, चाहे वो ड्यू में, चाहे सोल में पढ़ता हो, चाहे रेगुलर में पढ़ता हो, चाहे एनसीवी में पढ़ता हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 10-10 दो प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, जो एक होगा पूरा सॉल्व और दूसरा होगा पूरा अनसॉल्व, जिसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी सर कि पेपर में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट रिपीटली बार बार आते हैं, उन्हीं को बस घुमा चुमा के आपको पेपर में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा, क्योंकि जितना आप चैनल को सपोर्ट दिखाएंगे, इस चैनल पर आपको सारी प्रीवियस ईयर सीरीज मिलेगी, चाहे वो कोई भी कोर्स का हो, चाहे कोई भी सेम का स्टूडेंट हो, और हर एक टॉपिक में मिलेगी। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे आज का टॉपिक होने वाला है ई कॉमर्स, जो कि है बी कॉमर्स का सेमेस्टर थर्ड का पार्ट। और जो यूपीसी कोड देख लीजिएगा आपका सेम है या नहीं, 22413301। 3 घंटे का मिलने वाला है, 75 मार्क्स का होने वाला है। आपको इंस्ट्रक्शन पता होगी, सारे क्वेश्चन कम करना कंपलसरी है, और इंग्लिश या हिंदी में एक ही में लैंग्वेज में पूरा पेपर लिखना है। चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका एक ए पार्ट, व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, अब जो मैं बताता हूँ उसे बस सुनते रह जाएगा। आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ई कॉमर्स के बारे में जितने भी फीचर्स, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और मीनिंग, इसको रट लीजिए, पूरी बुक लैंग्वेज को रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ई कॉमर्स का आपका गारंटीड आएगा ही आएगा, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये मिलेगा ही। ये हमेशा से जो भी ड्यू पेपर साइड करता है सभी के लिए ये इनका पैटर्न है कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि वो क्या होता है, इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल क्यों है, ये सब उसके बारे में पूछ लेता है। तो अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको बुक लैंग्वेज में पूरा रट लीजिए, क्योंकि जितना आपको पहला क्वेश्चन इंप्रेशन डालेगा, जो भी आपका कॉपी चेक करेगा, उतना बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में रट डाल लीजिए कि उसके क्या होते हैं, स्टडीज़ क्या है, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है ई कॉमर्स का, तो पूरा रट डाल लीजिए। वही क्वेश्चन मतलब आपके शुरू के 15 नंबर तो आप जेब में रख के जाओगे घर से पहले ही, आपको पता है ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो 15 नंबर तो आपके फ्री है, 15 और चाहिए, जो कि आपको 75 में से 30 लाने हैं। तो मैं आपको और आगे जुगाड़ बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस इन आइडेंटिफाइंग ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसको हिंदी में दे रखा है, देख लीजिएगा। और चॉइस में देखते हैं, एक्सप्लेन द की स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक वैल्यूबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन फर्म। बी पार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो। अब आते हैं सेकंड पार्ट, डिस्कस द वेरियस इंटरेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट। क्या होता है, सीधा 15 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपको पता होंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है ई कॉमर्स के बारे में, तो आप पूरा लिख सकते हैं। उसको घुमा के नीचे लिख दिया, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। मतलब दोनों ही सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, बस घुमा के दे दिया ताकि बंदा कंफ्यूज हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ई पेमेंट्स, एक्सप्लेन डिटेल एंड 3 ऑफ देम। ये तो आप पूरा रट के आ सकते हो, जो बच्चा पढ़ के भी नहीं गया तो पूरा बना बना के लिखता है ई पेमेंट कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, जितना भी आपको नॉलेज है ई पेमेंट के बारे में पूरा छाप दो। उसकी चॉइस में दे रखा है, व्हाट इज पेमेंट गेटवे, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व। मतलब मिलता जुलता ही क्वेश्चन दे दिया, उसी को हिंदी में दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। क्योंकि देखिए यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 10 पेपर भी कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, अगर आप उसे पढ़ के अच्छे से चले जाते हैं। इसी को एक्सप्लेन B2B ई बिजनेस मॉडल क्या होता है, इसको हिंदी में पूछ रखा है। व्हाट आर द ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन डिटेल्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट 2000, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर। ये वाला क्वेश्चन तो रट के चला जाइए, IT एक्ट वाला, और ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये गारंटीड पूछा ही जाएगा, पूछा जाएगा, कन्फर्म है। उसकी चॉइस में दे रखा है शॉर्ट नोट। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरलोड ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, इंसर्टिंग एन इमेज इन वेब पेज क्या होता है, फ्रेम्स क्या होता है, करेक्टिव एंटेल्स क्या होता है। इसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं जो 5-5 नंबर के होने वाले हैं। इन्हीं को हिंदी में दे रखा है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्व क्वेश्चन पेपर। देखिए, सॉल्व क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि पेपर को जो आंसर है वो रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि कैसे लिख के आए कि हमें अच्छे से अंदर नंबर मिले। देखिए, व्हाट इज ई कॉमर्स, यही पूछा हुआ है जो मैंने आपको बताया। हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उससे रट कर जाइएगा। बी पार्ट, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस, उसी को हिंदी में दे रखा है, आप पूरा देख लीजिएगा। इन्वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी, कि आपको हिंदी में क्या क्या लिखना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसको लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। Explain the key strategic factors underlying economic validity of online firm. What are the advantages limitation of e-commerce? Second question, discuss the various internet security threats क्या होते हैं e-commerce के। फिर जो टेक्निकल सॉल्यूशन है, इंक्रिप्शन प्रोवाइडिंग ई-कॉमर्स चैनल सिक्योरिटी, SSL, TSL, TLS, यही चीज़ें बता रखी है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPNs, वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई प्रोटेक्टिंग नेटवर्क, ये चीज़ें आपको अगर एक बार पढ़ लेंगे इनके मतलब क्या होता है, तो आप सारा खुद बना के लिख सकते हैं।
देखिए पूरी बुक लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखना पॉसिबल नहीं है। वो जो क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं वो तो आपके रट के जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आने ही आने हैं। इस वजह से दुख भी नहीं होगा। मेथड्स क्या होता है ई पेमेंट्स, जो आपको बताए, EFT पेमेंट कार्ड। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या थे, ई पेमेंट में लिख के आते थे पेटीएम गूगल पे, वो नहीं लिखना था क्वेश्चन। इसलिए मैं सॉल्यूशन लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें लिखना पूछा क्या है। मेथड्स, पेमेंट कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये नहीं कौन से UPI पेमेंट थ्रू मेथड होते हैं। डिटेल इन 3 पूछ रखा है। EFT के बारे में बता दिया, क्रेडिट कार्ड के बारे में, स्मार्ट कार्ड के बारे में बता दिया। वर्किंग पेमेंट गेटवे अगला क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन। एडवांटेज दीजिए और लिमिटेशन दीजिए ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने के। एक्सप्लेन B2B बिजनेस मॉडल, इसको भी आप पूरा लिख सकते हैं बना बना के, देख लीजिएगा। आंसर देख लीजिए आराम से, वीडियो को या तो स्पीड कम करके देखिए, बहुत यूज़फुल रहेगी। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, क्या लिखना पड़ेगा आप देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, IT एक्ट 2000, एक्सप्लेन द डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जो आपको हमेशा पूछा गया है। IT एक्ट, इससे सारे पॉइंट लिख दीजिए। आई पॉइंट, फिर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, इसे तो रट के चले जाइए। ये लैंग्वेज लिख के आ जाइए, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस से लेके या नीचे टेम्पर्ड विथ तक लिख के आ जाइए। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप का आप लिख के आ जाएंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपके जेब में होंगे। और मैं जो शॉर्ट नोट पूछ रखा है, हाइपरलिंक टेक्स्ट क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप पढ़ लीजिएगा। HTML, इनके बारे में जो भी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना बहुत दिक्कत आती है लिखने में। तो ये हो गया आपका। और डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर एंट्रेंस। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट का और कौन से सेम के हैं जो मैं प्रीवियस ईयर लेके आऊँ, क्योंकि इस चैनल पर सारी प्रीवियस ईयर मिलेंगे। आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।